नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, खुश होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। तो आज हम देखने वाले हैं जिंदगी में हर तूफान। जिंदगी में हर तूफान आपको बर्बाद करने नहीं, कुछ आपको आगे की राह दिखाने भी आता है। तो जिंदगी में हर तूफान आपको बर्बाद नहीं करता, कुछ आपको आगे की राह भी दिखाता है। आपके जीवन में जो भी तूफान आया वो क्यों आया, आज हम वो देखने वाले हैं। हमेशा हमारी ज़िंदगी में आया हुआ तूफान हमें बर्बाद नहीं करता। कुछ तूफान हमें बेहतर बनाने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए, हमें अपना बेस्ट वर्जन देने के लिए आते हैं। तो आज हम यही रीडिंग करने वाले हैं। इससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी आगे जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपकी लाइफ में रेजोनेट होगी। जिंदगी में हर तूफान आपको बर्बाद नहीं करता, कुछ आपको आगे की राह भी दिखाता है। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी तूफान आया, आपकी ज़िंदगी में जो वो एक बड़ा टावर मोमेंट आया, वो इसलिए नहीं आया कि आप अपने जीवन में बर्बाद हो जाए। वो इसलिए नहीं आया कि आप अपने जीवन में कुछ हार जाए या फिर वाप अपने जीवन में पीछे रह जाए। वो चीज़ आपके जीवन में घटित हुई क्योंकि वो चीज़ आपके जीवन में घटित होना नियति था। आपके जीवन में जो भी टावर मोमेंट, जो भी एक बड़ा हादसा आपने भोगा है, वो हादसा आपके जीवन में आना ज़रूरी था। आपने अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी दुखद परिस्थिति, एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट भोगा है डेफिनेटली। और उसी टावर मोमेंट से, उसी पल से, उसी दुख से आप एक एम्परर बने हो। मतलब आप एक पावरफुल व्यक्तित्व में आए हो, आप एक पावरफुल व्यक्तित्व के मालिक हुए हो। आप अपने जीवन में जिस मुकाम पे है आज, आपका व्यक्तित्व जिस मुकाम पे है, आप जैसे भी हो, इमोशनल हो, बेवकूफ़ हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो हो वो थे, आप अब भी नहीं हो। आप अब भी एक बहुत ही समझदार, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैच्योर व्यक्ति हो। इसका कारण आपके जीवन का वही टावर मोमेंट है, आपके जीवन का वही तूफान जिसने आपको इस एनर्जी में आने पे मजबूर कर दिया, जिसने आपको एम्परर, आपको एक लीडर बनने पे मजबूर किया। आप बने नहीं हो, आपको नियति के द्वारा ज़बरदस्ती इस एनर्जी में लाया गया है। आपको नियति के द्वारा ज़बरदस्ती एक किंग, एक राजा, एक लीडर वाली एनर्जी में लाया गया है। आपने अपने जीवन में जो वो टावर मोमेंट भोगा, जो वो दुख दर्द तकलीफ जो भी आपके जीवन में घटित हुआ, जो आपने वो भोगा, उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आए। आप एक गिर कर उठ कर खड़े हुए हो। आप अपने जीवन में किसी चीज़ में कुछ भोग कर अपने दम पर आप उठकर अपने जीवन में खड़े हुए हो। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ऐसे हो कि आपको सब कुछ समझ में आता है। आप पहले समझते थे नहीं,
पर अभी आप ऐसे हो कि आपको सब कुछ समझ में आता है। आपने जो भी अपने जीवन में जो भी आपने प्राप्त किया है अपने बलबूते पे, अपने आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बहुत कुछ भोग के आपने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है। आपके जीवन में बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ आए, उनसे आपने सीखा और उनसे आप गिरे नहीं, आपने अपने आप को उठाया है, आपने अपने आप को सक्षम बनाया है। उस चीज़ों की वजह से आज आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप एक पावरफुल, एक लीडरशिप क्वालिटी में हो, आप एक पावरफुल व्यक्ति हो। आपका व्यक्तित्व आज इतना पावरफुल है कि आपको अभी कोई भी इमोशनल फूल बना के नहीं जा सकता। आपको आज कोई अपनी बातों में फंसा कर बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज आपके साथ कोई धोखाधड़ी आपको बेवकूफ़ बनाकर नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने मेच्योर, इतने पावरफुल और इतने समझदार हो गए हो कि अब आपको बेवकूफ़ बनाना या आपको छलना असंभव सा है। ये ये परिस्थिति आपके जीवन के उस टावर मूवमेंट ने आपको दी है। वो जो तूफान, वो जो बुरी मूवमेंट आपके जीवन में घटित हुई, जिसकी वजह से आप टूटे, बिखरे और उसके बाद आप जुड़े हो। अब जो आप जुड़े हो, आप एक बहुत बड़े सदमे को झेल कर खड़े हुए हो। मतलब अब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल सक्षम है। अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। अब आप एक राजा वाली, अब आप एक किंग वाली एनर्जी में हो और आपको अभी बेवकूफ़ बनाना या आपको तोड़ पाना आसान नहीं है। पर आपके जीवन में ये सब घटित हुआ क्योंकि नियति चाहती थी कि आपका व्यक्तित्व ऐसा बने। नियति चाहती थी कि आप इस व्यक्तित्व को अपने अंदर जागृत करें। हो सकता है आपको बहुत सारे इशारे मिले हो, बहुत सारी मैसेजेस मिले हो, पर आप अपने जीवन में नहीं समझ रहे थे। आप नहीं समझ रहे थे कि आपको ये करना है। जब हम नहीं समझते, जब हम यूनिवर्स के इशारों को, यूनिवर्स की भाषा को, यूनिवर्स के संकेतों को समझते नहीं है कि हमें क्या करना है, जब हम उन्हें अनदेखा करते हैं, तब हमें कुदरत के द्वारा वैसा ज़बरदस्ती भी बनाया जाता है जैसा हमारी नियति में लिखा हुआ होता है। तो आपकी नियति में लिखा हुआ था कि आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना है, आपको उतना मजबूत बनना है कि कोई आपको ऐसे ही तोड़ के, दिल तोड़ के, आपको बेवकूफ़ बना के, आपको डरा धमका के ना चला जाए। आपको ये बनना था, ये आपकी नियति थी। इसी वजह से आपके जीवन में वो तूफान भेजा गया जिससे आप टूटो, आप खंड खंड होके अखंड बने हो। ये आपकी नियति थी। एम्परर और टेम्परेस दोनों ही एनर्जीज आ गई है। द सन, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट। डेफिनेटली आपने कोई टावर मूवमेंट भोगा है। आपका दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूटा है।
ऐसी बुरी तरीके से जैसा कभी शायद आपने सोचा नहीं होगा कि आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती है, आपके साथ भी इतना बुरा हो सकता है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपने कुछ ऐसी असहनीय चीज़ें सही है जो आपके बस के बाहर थी, पर यही चीज़ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाई है। इसी दुख, इसी दर्द की वजह से आप अपने जीवन में उठकर खड़े हुए हो। इसी चीज़ की वजह से आप एक शानदार एनर्जी में आए हो। इसी चीज़ की वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़े हो। इस रीडिंग में मोस्ट ऑफ कार्ड मेजर अरकाना क्या है, मतलब आप डेफिनेटली एक पावरफुल व्यक्तित्व बन चुके हो, डेफिनेटली। और वो किस चीज़ से, आपके जीवन में जो ये टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, आपके जीवन में जो ये हार्ट ब्रेक आया, आपके जीवन में जो ये बड़ा दुख आया, उसकी वजह से आप अपने जीवन में इतनी उच्चतम ऊर्जा में आए हो। इसी चीज़ की वजह से आए हो। आप बहुत टूटे बिखरे और खंड खंड होके अखंड बने हो। अब आपको तोड़ना आसान नहीं है। आप इसी चीज़ की वजह से एक बैलेंस की ऊर्जा में आए हो। आपको अपने जीवन की हर चीज़ बैलेंस करके चलने की कला भी इसी वजह से आई है। हो सकता है आप पास्ट में ऐसे थे कि शायद चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते थे, आपसे कुछ ज़्यादा कम हो जाता था, आप में वो समझ, वो बैलेंस की कमी थी या पेशेंस नहीं था। आप गुस्सा हो जाते होगे, नहीं समझ पाते होगे या नहीं कर पाते होगे, पर अभी आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही शानदार नियति ने कर दिया है। आप एक एम्परर हो। आपने बहुत कुछ दुख दर्द सहा, अनुभव, बहुत ही आगे बढ़े। आप उन चीज़ों से, अपने आप से, हर एक चीज़ से आप अनुभव लेकर, एक पाठ सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। एक दुख को भोग कर उससे आपने लेसन लर्न किया और अपने जीवन में आप आगे बढ़े। आपके जीवन में इस चीज़ के बाद, इस काले अंधेरे रात के बाद आपके जीवन में फिर से उजाला हुआ और अभी आप एक सन की एनर्जी में हो। अभी आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में हो। अभी आपके जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं है। आपका व्यक्तित्व भी इतना सकारात्मक बन गया है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो ये जो आपके जीवन में जो भी टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, ये आपके जीवन में जो एक बड़ा तूफान आया, वो तूफान आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आया था। वो तूफान आपको उठाने के लिए आया था, आपको खड़ा करने के लिए आया था, आपको अपने जीवन में पावरफुल बनाने के लिए आया था। जो आप अभी हो, डेफिनेटली आप अभी बहुत पावरफुल हो। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। आज आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज आपको कोई अपनी बातों में फंसा नहीं सकता। आज आपके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता। आपके अंदर इतनी समझ आ गई है कि आप लोगों को देखकर भाप जाते हैं कि उनके इरादे आपको लेकर कैसे हैं। आज आप किसी की बातों में आकर, किसी के द्वारा आप छले नहीं जाते। आपको बहुत समझ है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जैसी नियति आपको बनाना चाहती थी। अभी आप डेफिनेटली ऐसी बन चुके हो जैसी नियति चाहती थी कि आप बने। तो आपके जीवन में इतने दुख, ये टावर मूवमेंट, ये बहुत बड़ा तूफान इसी वजह से भेजा गया था कि इससे आप कुछ सीखो, इससे आप वापस से उठो, गिरकर उठो, आप अर्श से फर्श तक का सफ़र तय करो। तो ये तूफान आपको बर्बाद करने नहीं, इनफैक्ट आपको आबाद करने आया था। ये जो भी परिस्थिति आपके जीवन में पास्ट में घटी होगी, उसके बाद से आप अपने आप को ही देख लेना कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है। आप पहले कैसे थे, आप अभी कैसे हो। उस हादसे के बाद आप धीरे धीरे उस चीज़ से कैसे आगे बढ़े, कैसे आपने मूव ऑन किया, कैसे आप अपनी जीवन में इतने मेच्योर, इतने समझदार, इतने पावरफुल बने, इतने स्ट्रॉन्ग बने कि आज आपको कोई हर्ट करके ऐसे ही निकल नहीं जा रहा। ये आप खुद सोच कर देख लीजिएगा कि आपके जीवन में अभी कितनी पॉजिटिविटी है आपके पास्ट के मुकाबले। आज आप कितनी सकारात्मक सोच रखते हो, आज आप पॉजिटिव सोचते हो, आज आप नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचते, क्योंकि सन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव होगी। नाउ आप एक सन वाली एनर्जी में हो, एक सक्सेस, एक
सकारात्मकता, रीबर्थ, आपका एक नया जन्म हुआ है, आपकी एनर्जी का एक नया जन्म हुआ है। जो चीज़, जो दुख आपने भोगा, जो तूफान आपकी लाइफ में आया, उससे आपका एक नया जन्म हुआ है। जिस नए जन्म में आपने ये नया व्यक्तित्व अपने आप में क्रिएट किया है, आप बने हो। आप एक एम्परर, आप एक किंग, आप एक क्वीन बने हो। डेफिनेटली आप एक मैच्योर, समझदार और पावरफुल पर्सनालिटी के मालिक बने हो। द हेरोफेंट, आपके साथ ये जो हुआ वो किसी चीज का कर्मा था। आपको कुछ कर्म बंधन था जो आपको भोगना था और आपको इससे सीख भी लेनी थी। तो आपने वो भोग कर अपने कर्म से मुक्त हुए और आपने वो सीख ली। आप उस एनर्जी में आए जो नियति चाहती थी कि आप आए। नियति आपको जैसा बनाना चाहती थी, आपको एक पावरफुल व्यक्ति, आपको एक जोड़ा हुआ एक अखंड व्यक्ति बनाना चाहती थी, जो आप बने हो। तो ये था आपके जीवन में वो तूफान आने का मकसद। वो तूफान आपके जीवन में आपको बर्बाद नहीं बल्कि एक आबाद करने आया था। उसी की वजह से आपने अपने जीवन में ग्रो किया है। उसी की वजह से आप इतने पावरफुल बने हो कि आप अपनी सारी इच्छाएं खुद पूर्ण करने के सक्षम बने हो। आज आप अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। आज आपके पास इतनी विजडम है, आज आपके पास इतनी पावर है और आज आपके पास इतनी समझ है कि आज आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए और उसे मुझे पूर्ण कैसे करना है। आज आप अपने थॉट को लेकर, अपने माइंड में आपका सब कुछ क्लियर है। आज आप एक क्लियर एनर्जी में हो। आज किसी भी चीज़ को लेकर आपको, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। आज आप क्लियर हो, हर चीज़ को लेकर आप क्लियर हो। ये आप ही को दिया हुआ गिफ्ट है जो गॉड ने दिया है आपको, कि आप ऐसे बने, आपको ऐसा बनाया जाए कि आप अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुँचे, उस पर्सनालिटी तक पहुँचे, उस एनर्जी तक पहुँचे जहाँ आप शायद ये भोगे बिना नहीं पहुँच सकते थे। और आपके साथ जो भी ये हुआ, ये नियति है, ये कोई बुरा हादसा नहीं। आपको इस एनर्जी में लाने के लिए ही नियति के द्वारा ये योजना रचाई गई थी। तो आपके जीवन में जो भी तूफान आया वो आपको खड़ा करने के लिए आया था, वो आपको एक पावरफुल एनर्जी में टैप इन करने के लिए आया था। हार्मनी, प्रोजेक्शन, फ्लावरिंग। बिल्कुल, आपके जीवन में जो भी तूफान आया है उसने आपकी हारमोनी को छीना नहीं, इनफैक्ट आपको अपनी हारमोनी वापस दी है। आपको अपनी विजडम, आपको अपने आप से मिलवाया है, आपको अपने आप से दूर नहीं किया। आप एक हिडन एनर्जी थे, आप अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे थे कि आप क्या हो। आप अपने आपसे अनजान थे। आपके अंदर बहुत पावर था, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी, आपके अंदर एक स्टेप लेने की हिम्मत भी थी, करेज भी था, पर आप अपनी एनर्जी को ही नहीं पहचान पा रहे थे। इसी वजह से डिवाइन को आपके जीवन में ये तूफान लाना पड़ा, ताकि आप गिरो और गिर के आप उठो, ताकि आपको अपनी शक्ति का एहसास हो, आपको अपने खुद के पावर का एहसास हो। आपके जीवन में इस तूफान के जाने के बाद आपके मन में एक हारमोनी आई है जो हमेशा से मिसिंग थी, वो अब आपके जीवन में आई है। अब आपको नियति ने उस लायक बना दिया है कि आप लोगों को पहचान सको। पहले आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। पहले लोग आपके सामने मुखौटा ओढ़कर आ रहे जा रहे थे, मतलब आपको दिखाते कि वो बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, पर वो अंदर से आपके लिए नफरत पाले हुए थे, वो अंदर से आपका बुरा चाह रहे थे। पर आप ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, आपके अंदर इतनी समझ नहीं थी, आप ना इमोशनल हो जा रहे होगे कि कहीं आप इमोशनल में बहकर
पहचान नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। कभी आप उसके दिखावे को महत्व दे रहे हो, वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, वो आपकी बहुत केयर कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि उसे आपकी कितनी चिंता है, जिस वजह से आप उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसके अंदर के छल कपट को, उसके अंदर की व्यक्तित्व को, उसके अंदर की एनर्जी को आप पहचान नहीं पा रहे थे। आप आपको यही समझ देने के लिए, आपको इतनी मैच्योरिटी देने के लिए, आपको यही विजडम देने के लिए आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट लाया गया, ये तूफान लाया गया, ताकि आप अपने आप को उस स्तर पर उठाओ, आप अपनी एनर्जी को उतनी ऊंची लेवल तक ले जाओ ताकि आप हर किसी को पहचान सको। आज आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। आज जो भी व्यक्ति आपके साथ दिखावा करता है कि वो आपकी बहुत केयर कर रहा है, वो आपको बहुत ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप पहचान जाते हो। भले ही वो आपके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, पर आज आपको पता है कि वो अंदर से कैसा है। आज आप उसे पहचानते हो। आज कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आता है तो भले ही आप उसे कहो ना, आप उसे टोको ना, या उससे बुरे से बात ना करो, पर आप अंदर से जानते हो कि ये दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है। आज आपको इतनी समझ, इतनी विजडम दे दी गई है यूनिवर्स के द्वारा कि आज आप सबको पहचान पाते हो कि कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है। नियति के द्वारा आपको वो सारी चीज़ें आपके माइंड में ही टैप इन कर दी गई है कि आज आप सब कुछ समझ सकते हो। एक समय होगा कि ये सब आप नहीं समझ सकते। फ्लावरिंग, आज आपके जीवन में आपका एक अलग ही व्यक्तित्व है। इस चीज़ को, इस तूफान के जाने के बाद आपने अपने आप को जिस तरह से आगे उठाया, आपने जिस तरह से अपने आप को हील किया, आपने जिस तरह से अपने व्यक्तित्व पे, अपनी ऊर्जा पे, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपनी बॉडी पे वर्क किया, उसकी वजह से आज आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में हो, बहुत ही अच्छी ऊर्जा में हो। आज आप हर तरीके से अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करते हो। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पीछे धकेलती है या फिर ऐसा दिखाती है कि आपके पास नहीं है। आज आप जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ भी हो, आप बहुत ही खुश हो। आपको अपनी लाइफ से संतोष है, आपको अपने हर एक चीज़ में संतोष है। आज आप अपने आप को डाउन महसूस बिल्कुल नहीं करते। आपको लगता है आपके पास जो है बहुत ही काफ़ी है आपके लिए। आज आपको नहीं लगता कि आप अलोन हो या फिर आपके जीवन में कुछ कमी है। नहीं, आज आप अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी आत्मा से आप पूर्णता फील करते हो। आज आप शायद भूल भी गए होंगे कि कोई तूफान ने आपको झंझोड़ कर रख दिया होगा। आज आपको वो तूफान याद नहीं है, पर उस तूफान के जाने के बाद आपने अपने आप को इतना ग्रो किया है, आपने अपने आप को इतना ग्रूम किया है, आपने अपने आप को इतना ऊपर उठाया है, जिसकी वजह से आज आप इस एनर्जी में हो कि आपके पास सब कुछ है। आपको नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है। आज आप जैसे हो आपको अच्छा लगता है। आज आपको लगता है कि आप सबको पहचान सकते हो। आज आपको लगता है कि आपको अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास जितना है, जो है नियति ने आपको जो दिया है वो आपके लिए बहुत ही काफ़ी है और आप बहुत ही खुश नसीब हो। आप बहुत ही लकी हो कि कुदरत ने आपको इतना दिया है। आज आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में। ये एनर्जी अभी की है आपकी कि आज आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो। आज आप एक लीडरशिप वाली क्वालिटी में हो। आज आप खुद को ना ऐसे पिछड़ा हुआ या फिर किसी के अंडर महसूस नहीं करते। आपको लगता है आप ही लीडर हो, आप ही सब कुछ हो। आपकी एनर्जी बहुत हाई हो गई है इस टावर मूवमेंट के बाद से। Past lives. The source. डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था कि आपके कुछ कर्मास थे जिसकी वजह से आपके जीवन में ये तूफान आना नियति था। तो डेफिनेटली ये आपके पास्ट लाइफ के ही कुछ कर्मास थे जो इस जन्म में आपको भोगने थे।
आपने पास्ट लाइफ में कोई कर्म बंधन छोड़ा हुआ था जो इस जन्म में आपको भोगना था, और उससे मुक्त होने के बाद ही आपके जीवन में प्रगति लिखी हुई थी। इसलिए जो भी ये टावर मोमेंट आपके जीवन में घटित हुआ गाइस, उसकी वजह से आप गिल्टी फील मत करिए। उसकी वजह से आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी वजह से हो गया, या आप थोड़ा सा एक्शन ले लेते, थोड़ा सा आप कुछ कर लेते, थोड़ा सा आप समझदारी दिखा लेते तो शायद परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती। नहीं, ये नियति थी, ये चीज़ आपके जीवन में घटित होना नियति थी। आप कितना भी रोकते, कितना भी कुछ करते, ये चीज़ आपके जीवन में डेफिनेटली घटित होती, क्योंकि ये आपका कर्म बंधन था जिससे आपको मुक्त होना था और जिससे आपको भोगना था। हम अपने कर्म को भोगे बिना कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो आपके जीवन में जो भी ये तूफान आया वो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड था। अपने पास्ट लाइफ के कोई बैड कर्मास थे जो आपको इस जन्म में भोग कर ही अपने जीवन में आगे ग्रो करना था। तो जो भी तूफान आया था वो आपने भोग लिया। आप ना गॉड का थैंक करिए, आप भगवान को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान के आपने अपने उस कर्म को भोग कर उससे मुक्त हुए और अब आप अपने जीवन में प्रगति करें। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़े। अब आप सारे उन दोषों से, पापों से, पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों से मुक्त होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कुदरत का, कि कुदरत ने आपको अपने कर्म बंधन से मुक्त किया, भगवान ने आपको इस कर्म बंधन से मुक्त किया। आपने अपना जो ये कर्म बंधन था वो भोगा, उसके बाद आप उससे मुक्त हुए, और उसके बाद कुदरत ने आपको तोड़ा नहीं, कुदरत ने आपको पीछे नहीं धकेला, कुदरत ने आपको पाप पर, कर्म के रास्ते पर नहीं चलाया, बल्कि कुदरत ने आपको उठाया, एक सूर्य की ऊर्जा दी, एक सन की एनर्जी दी, एक स्पिरिचुअल रास्ता दिया। हो सकता है कुछ लोग इस टावर मूवमेंट को भोगने के बाद बहुत ही स्पिरिचुअल बन गए हैं, बहुत ही आध्यात्मिक हो गए हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे है। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कुदरत का, कि जब हम कभी अपने कर्म बंधन भोगते हैं तब ये तो हमारे ऊपर ही होता है कि जब हम वो बुरी मोमेंट का, उस तूफान का सामना करेंगे तब हम वापस हार कर बैठ जाएंगे या फिर उठकर किसी नई दिशा में जाएंगे। तो आप उस चीज से हार कर बैठे और उठे और एक नई दिशा में गए, और आपने कोई गलत दिशा पसंद नहीं की, आपने वो दिशा पसंद की जो आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी, जो आपको अपने जीवन में प्रगति की तरफ ले जाएगी, जो आपको इस जन्म में पुण्य कर्म करने के लिए सक्षम बनाएगी। अब आपके लिए एक सोर्स कुदरत ने आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा दी, कुदरत ने आपको नेगेटिविटी में गिरने नहीं दिया। आपने जो भी चीज़ भोगी, आपने जो भी टावर मोमेंट भोगा, आपने जो भी हादसा भोगा, आपके जीवन में जो भी तूफान आया, उस तूफान के जाने के बाद कुदरत ने आपके जीवन में रोशनी भेजी, कुदरत ने एक सोर्स भेजा, कुदरत ने एक मदद भेजी, जिसकी वजह से आप उठकर खड़े हुए और अपनी राह में आगे बढ़े, वो भी इतनी प्रबलता के साथ, वो भी इतनी पावर के साथ और मजबूत कदमों के साथ कि अब आपको पीछे धकेलना आसान नहीं है। पहले आपको पीछे धकेलना बहुत ही आसान हुआ करता था, पर अब आपको पीछे धकेलना आसान नहीं है। तो आपको ना ग्रेटफुल होना चाहिए इस कारण से कि भगवान ने आपको बचाया, भगवान ने आपको एक नई राह दिखाई, भगवान ने आपको सूर्य की ऊर्जा दी। डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं सूर्य की ऊर्जा के, मतलब आपके जीवन में प्रकाश है। आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे, आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पे भी आगे हैं और आप अपने जीवन पे भी प्रगति कर रहे हैं। आप अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने लॉ में जिस दिशा में आप प्रगति चाह रहे होगे उस दिशा में भी आपके जीवन में सुख और प्रगति लिखा हुआ है। पर इसके अलावा भी आपके जीवन में एक आध्यात्म का मार्ग भी लिखा हुआ है। आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में आध्यात्म की तरफ जरूर झुकोगे, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी लिखी हुई है। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने इस तूफान से आपको बचाकर एक खंड खंड से एक अखंड व्यक्तित्व दिया है।
आपको ये रीडिंग कैसी लगी गाइस? आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।